तो नेक्स्ट जो रोल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप प्ले कर सकते हैं, वो है इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलर का। तो ये भी एक जॉब है जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होती है। इसका काम क्या है? असिस्ट करना इंडिविजुअल्स को इन कैरियर प्लान। जब भी कोई एम्प्लॉय किसी फर्म को ज्वाइन करता है तो उस वक्त उसके सामने शुरू में इब्तदाई स्टेजेस के अंदर वो भी सीख रहा होता है। उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक जॉब जो है वो अगर ना हो तो वो परेशान हो जाता है। मसलन कुछ लोग एक्सट्रोवर्जन होते हैं, कुछ इंट्रोवर्जन होते हैं। इंट्रोवर्जन वो लोग होते हैं जो अपने अंदर ही रहते हैं, शाई होते हैं, इतना दूसरों से घुलते मिलते नहीं है। तो जाहिर कि उनके लिए जॉब और नेचर की होगी। वो फ्रंटमैन पे बैठ के फ्रंटमैन का रोल प्ले नहीं करेंगे, मार्केटिंग का रोल नहीं प्ले कर सकते। जो एक्स्ट्रोवर्जन होते हैं वो ज्यादा सोशलाइज हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, तो मार्केटिंग का शोबा उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इंडिविजुअल जो अफराद होते हैं उनकी तरक्की और उनके कैरियर के लिए कि कौन सा कैरियर उनके बेस्ट है। ये जैसा एक साइकोलॉजिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट होता है, उसका काम क्या होता है कि लोगों की मेंटली उसकी ज़हन को समझते हुए उनके मुताबिक उनको मशवरा देना। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी एक काउंसलर होता है बच्चों के लिए। अक्सर जैसे ही वो एग्जाम पास करते हैं तो कैरियर प्लानिंग के लिए यूनिवर्सिटीज में भी बाहर से भी लोग आते हैं। मोस्टली सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे लोगों को हेल्प की जाती है जॉब्स के मतलब कि कौन सी जॉब उनके लिए उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक सूट होगी। तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड कैरियर काउंसलर का काम क्या है? असिस्ट इंडिविजुअल इन कैरियर प्लानिंग में, डेवलप इंडिविजुअल असेसमेंट्स, लोग लोगों को असेस करने का तरीके डेवलप करना, फैसिलिटेट कैरियर वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप का कंडक्ट करवाना, उनको फैसिलिटेट करना ताकि लोगों को या एम्प्लॉयज को अपने कैरियर को चूज करने में मदद मिल सके। प्रोवाइड्स कैरियर गाइडेंस और उनके कैरियर के लिए उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट वन है इसमें परफॉर्मेंस कंसल्टेंट या कोच जो होता है। जिस तरह क्रिकेट टीम है तो यहाँ पे कोच है जो तमाम खिलाड़ियों की कोचिंग करता है। मैनेजर की जॉब और होती है, कोच की और होती है, फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब और तरह से होती है। तो कोच का क्या रोल है? वो एडवाइस करता है, एडवाइस लाइन मैनेजमेंट ऑन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन टू इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड ग्रुप परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कंसल्टेंट का मतलब है कि परफॉर्मेंस को बेहतर करने में लाइन मैनेजमेंट के साथ मिलके। लाइन मैनेजमेंट क्या होती है? लाइन मैनेजमेंट जर्नल मैनेजमेंट है, जैसा सुपरवाइजर होता है। तो एक वर्कशॉप के ऊपर जो सुपरवाइजर होगा है वो लाइन मैनेजर के तौर पे काम करेगा। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है इसका काम है उसको गाइड करना। जो एम्प्लॉयज होते हैं डायरेक्ट इनके अंडर नहीं होते, वो लाइन मैनेजमेंट के अंदर होते हैं और इनका काम है गाइड करना है, एडवाइस का शोबा है इनके पास। तो इस तरह परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ये किन के साथ मिलकर काम करते हैं? जैसा कोच जो है वो कैप्टन के साथ मिलके
कैप्टन को बताएगा कि अपनी टीम को किस तरह चलाओ। सेम इसी तरह ग्रुप की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, टीम के परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक कोच जो है ये रोल प्ले करते हैं। इनका बड़ा अहम रोल होता है। प्रोवाइड्स इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, और किस तरह से ये इंटरवेंशन बनानी है। इंटरवेंशन से मुराद ये है इस्तिलाहात, प्रोसीजर्स, वेज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। जैसे क्रिकेट टीम में हर मैच के साथ हमें डिफरेंट टीम के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। अगर बॉल ये दूसरी अपोजिट टीम के आज खिलाड़ी कौन से खेल रहे हैं उसके मुताबिक हमें अपने खिलाड़ी मैदान में उतारने पड़ते हैं। डेवलप्स एंड प्रोवाइड्स कोचिंग डिजाइन्स, कोचिंग या कंसल्टेंसी किस तरह से प्रोवाइड करनी है लोगों को, इसके लिए डिजाइन मॉडल तैयार करना और फिर उन इम्प्लीमेंट कोचिंग एक्टिविटीज, और फिर उनको उन मॉडल्स मीन के अक्सर हम कहते हैं क्रिकेट टीम में ऑस्ट्रेलियन मॉडल अगर हो, कोचिंग स्टाइल हो, तो फिर वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सेम इसी तरह एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतर किस तरह करना है, इसके लिए भी कोच जो होता है वो मुख्तलिफ कोचिंग मॉडल डिजाइन करता है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करता है उन एक्टिविटीज को। और लास्ट वन जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लास्ट है इसमें रोल प्ले कर सकते हैं आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, ये है रिसर्चर का। आप एज ए रिसर्चर जॉब कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। रिसर्च क्या है? नई नई चीजों को लेके आना, नई स्ट्रेटजीज बनाना, नए मॉडल डिजाइन करना, नए प्रोग्राम डिजाइन करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक एक वक्त है कि आपको पता है कि सिर्फ मैनुअल ट्रेनिंग हुआ करती थी, ट्रेडिशनल क्लासरूम ट्रेनिंग है, और आज तरक्की इतनी हो गई है कि आज हम जो आमने सामने बैठ के ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, तो ये भी एक रिसर्च का ही हिस्सा है। तो रिसर्चर्स के तौर पे असेसेस एचआरडी प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम को असेस करना कि जो हमने प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम है वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं है, जो ऑलरेडी हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। डिटरमाइन एचआरडी प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, वो कितने इफेक्टिव हैं जिस तरीके से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। डेवलप्स रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग एचआरडी प्रोग्राम टू एड्रेस करंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। और अगर वो समझता है रिसर्चर के ये वक्त के मुताबिक करंट जो इरा है इसकी जरूरत के मुताबिक ये प्रोग्राम या ट्रेनिंग मेथडोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं, ट्रेनिंग के वेज जो यूज कर रहे हैं वो मौजूदा हालात के मुताबिक ठीक नहीं है, तो जरूरत पड़ने पे उनके अंदर चेंजेस लेके आना मौजूदा और फ्यूचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो ये थे डिफरेंट किस्म के रोल्स जो कि प्ले कर सकते हैं आप एज ए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर काम करते हुए, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, एचआर स्ट्रेटजी एडवाइजर है, ह्यूमन रिसोर्स डिजाइनर है, सोन रिसर्चर तक। ये चंद एक चीजें हैं मेन जो हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन इनमें से जो मेन रोल प्ले कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर वो ये है। अब आते हैं हम बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ। ये है हमारा अ फ्रेमवर्क फॉर एचआरडी प्रोसेस, यानी
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक फ्रेमवर्क या प्रोसेस जिसके जरिए हमने अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देनी है या रोल्स प्ले करने हैं। ये एक मॉडल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मॉडल। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एफर्ट शुड यूज द फॉलोइंग 4 phases और स्टेजेस। यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है यानी कि अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने का और कैरियर डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस से होता है। आप इस डिपार्टमेंट के अंदर रह के 4 काम करेंगे, 4 मुख्तलिफ फेजेस से गुजर के अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको सरअंजाम देंगे। या फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम किस तरह करता है, अपनी ड्यूटीज किस तरह, फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है। तो इसमें सबसे पहले स्टेज क्या होती है? नीड असेसमेंट। दूसरा है डिजाइन। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशंस और फोर्थ वन है एवेल्यूएशन। आने वाले जो चैप्टर्स हैं हम इनके मुताबिक ही स्टडी करेंगे हैं, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मदर सब्जेक्ट है इसका, वहां पे आपको याद होगा कि उसके भी फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस है। उसमें क्या है? रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन का भी एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? जॉब प्लान करना। जॉब प्लानिंग में क्या होता है कि हाउ मैनी एम्प्लॉइज आर नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उसके लिए प्लान्स बनाना, प्लानिंग करना। उस प्लानिंग के मुताबिक हमने जॉब डिजाइन करना, जॉब डिफाइन करना, जॉब डिस्क्रिप्शंस करना, ये सारा काम है। और उसके बाद एक एड तैयार करना। एड तैयार करके उसको पब्लिश करना ऑनलाइन या वाया न्यूज़पेपर्स। फिर एप्लीकेशंस का रिसीव करना, स्क्रूटनाइज करना डाटा का, टेस्ट कंडक्ट करना, शॉर्ट लिस्टिंग करना, टेस्ट कंडक्ट करना, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू करना, मेडिकल, सब ये सारा और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस तक। और जैसे ही ये काम मुकम्मल हो जाता है, पहली स्टेज है रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन, तो अगला काम जो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है, मीन के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होता है तो हमने डिस्कस किया था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के 2 शोबे हैं, एक एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। हम इस सेमेस्टर में एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मतलब पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या था है 2 तरह से करना है आपने, एक मौजूदा जॉब को परफॉर्म करने के लिए और एक फ्यूचर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जो ट्रेनिंग होती है वो मौजूदा जॉब के लिए होती है। फौरी तौर पे जैसे ही एक शख्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उसे जॉब साइन की जाती है, तो फौरी तौर पे उसे इस काबिल बनाया जाता है कि वो फौरी तौर पे अपनी ड्यूटी को मौजूदा जॉब को परफॉर्म कर सकें। और डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्यूचर जॉब्स के लिए, और इसके साथ साथ कैरियर डेवलपमेंट करना ताकि वो टॉप लेवल मैन की जो सीट है उसके ऊपर काम कर सके हैं। तो इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर 4 चीजें जो हमने करनी है उनकी डिटेल अब हम देखते हैं। तो ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल ये है। इस मॉडल के मुताबिक हमने आगे डिस्कस करेंगे हैं।
बाकी जितने चैप्टर्स हैं इसके मुताबिक ही डिस्कस करें। तो इस मॉडल के मुताबिक नंबर 1 जो है वो है असेसमेंट, नीड असेसमेंट। नंबर 2 है डिजाइन। नंबर 3 है इम्प्लीमेंटेशंस। नंबर 4 है एवेल्यूएशंस। अगर आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ी हो तो आपको वो याद होगा। स्वाट एनालिसिस पढ़ा होगा। स्वाट एनालिसिस के बाद आप स्ट्रेटजी डेवलप करना, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना और स्ट्रेटजीज को एवेल्युएट करना। सेम ये मॉडल भी कुछ उसी तरह का है। सबसे पहले नीड असेसमेंट जो होती है, ये असेस नीड्स का मतलब है कि प्रायोरिटीज नीड्स, कि कहां कहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है, इस बात को असेस करना। अब एक फैक्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर कई हजार लोग काम कर रहे होते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो नीड असेसमेंट पहली स्टेज में जब हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया होता है तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए, तो फिर ये जानना होता है कि कहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट को जरूरी है और किस लेवल की ट्रेनिंग जरूरी है। इसको, इस अमल को नीड असेसमेंट कहते हैं। जब पता चल जाता है कि यहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है, लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, अपर लेवल पे, मार्केटिंग वालों को, प्रोडक्शन वालों को, एच इटसेल्फ एचआरएम डिपार्टमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को, फ्रंटमेंट वालों को, इंजीनियरिंग वालों को कहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत है, ये असेसमेंट करने के बाद अगला काम क्या होता है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना। डिजाइन, ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जाएगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या किया जाएगा, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, के ट्रेनिंग के मकासद क्या हैं, डेवलप करना लेसन प्लान, जो ट्रेनर होगा वो लेसन प्लानिंग करेगा कि क्या क्या चीजें हमने इनको डिलीवर करनी है। डेवलप एंड अक्वायर मटेरियल्स, और ट्रेनिंग देने के लिए किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मसलन लैपटॉप की जरूरत है, प्रोजेक्टर की जरूरत है, और मुख्तलिफ किस्म की जो, अगर स्किल ट्रेनिंग है, 3 किस्म की ट्रेनिंग मैंने बताई थी। नॉलेज को ट्रांसफर करना, ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद है नॉलेज ट्रांसफर करना, स्किल ट्रांसफर करना और एटीट्यूड्स को बेहतर करना। तो नॉलेज के लिए क्या क्या चाहिए, लेक्चर्स, क्लासरूम लेक्चर होंगे। इस तरह स्किल ट्रांसफर करने के लिए मशीनों की जरूरत होगी, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। और एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को बेहतर करने के लिए जो हम बिहेवियरल थ्योरीज हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्शन ऑफ ट्रेनर या लीडर, कि कौन ट्रेनिंग देगा, क्या ट्रेनिंग इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। जिस तरह क्रिकेट टीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए क्या बाहर से बंदे को हायर किया जाएगा, इंटरनली हायर किया जाएगा। सिलेक्ट मेथड्स एंड टेक्निक्स, मुख्तलिफ तरीकों से जो ट्रेनिंग है, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है, कौन से मेथड्स जो आप ट्रेनिंग के लिए करने हैं, वो भी इसमें डिफाइन किया जाएगा। मेथड से मुराद है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी है, ऑफ जॉब देनी है, या ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है। अगर तो लोकल फर्म है तो और होगा, अगर मुल्की लेवल की है तो और होगा, और इंटरनेशनल होगा तो जिस तरह ऑनलाइन आप हम लेक्चर दे रहे हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, सेशंस होंगे, जूम के जरिए, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो। और स्केड्यूल द प्रोग्राम इंटरवेंशंस, जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका स्केड्यूल बनाना। और इंटरवेंशंस, इंटरवेंशंस मीन वेज, मेथड्स, स्ट्रेटजीज बनाना। स्केड्यूल, और उसका शेड्यूल किस किस तरह से ट्रेनिंग डेवलप की जाएगी, डेली, वीकली,
मंथली, ताकि ट्रेनिंग के दौरान काम का हर्ज भी ना हो। मुख्तलिफ क्योंकि ये ट्रेनिंग जब दी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बैंक है तो बैंक में अगर ट्रेनिंग दी जानी है तो एक शाख में से सारे लोगों को ट्रेनिंग तो नहीं देंगे, वो तो बैंक खाली हो जाएगा, काम के लिए बंदे नहीं रहेंगे। और इसलिए इसलिए तमाम लोगों को एक वक्त में नहीं बुलाया जाता, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टाइमिंग में बुलाया जाएगा ताकि काम भी चलता रहे। जरा बैंक में ब्रेक होती है तो कुछ लोग खाने के लिए चले जाते हैं और कुछ बाकी काम कर रहे होते हैं, कोई नमाज पढ़ लेते हैं। जैसा अब ये जो सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन हो जाएगा तो उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशंस। ज़ाहिर है कि जो ट्रेनिंग सीख के आए हैं वर्कर्स, मसलन गुजरांवाला से एक बैंक में मुलाजिम लोग हैं, वो ट्रेनिंग के लिए लाहौर गए हैं, तो वहां से आके उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ताकि प्रैक्टिकली उसको डिलीवर द HRD प्रोग्राम और इंटरवेंशंस। और फिर जब जो कुछ सीख के आए हैं वो उनको प्रैक्टिकल करने देना ऑन द जॉब, कि अब उनको अप्लाई करो मेथड्स को जो सीख के आए हो आप। तो जब वो अप्लाई करेंगे तो फिर देखे एवेल्यूएट करना कि क्या जो ट्रेनिंग है इसका असर हुआ है कि नहीं, क्या एम्प्लॉइज का नॉलेज बेहतर हुआ है, वेस्टेज कम हुई है, उनका बिहेवियर पहले से बेहतर हुआ है कि नहीं। इस चीज को एवेल्यूएट करना कि इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को जज करने के लिए हमें सिलेक्शन एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, डिटरमिन एवेल्यूएशन डिजाइन कर देखना पड़ेगा, कंडक्ट एवेल्यूएशन ऑफ प्रोग्राम और इंटरवेंशंस, और फिर इंटरप्रेट करना है रिजल्ट्स को। रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। मीन के ये ट्रेनिंग जो है वो इफेक्टिव भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, और अगर वो इफेक्टिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर